हेलो स्टूडेंट, मियोसिस डिवीजन पार्ट 7 में आपका स्वागत है। हम लोग मियोसिस डिवीजन मतलब सेल डिवीजन को लगातार जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक हम लोगों ने देख चुका है पार्ट बाई पार्ट। ठीक है, यह जो है सेल डिवीजन का 7वां वीडियो है जिसमें हम लोग जानने वाले हैं मियोसिस डिवीजन के सेकेंड मियोसिस के जो प्रोफेज सेकेंड हैं, कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड एंड एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड के बारे में जान रहे हैं। इससे के पहले की वीडियो में हम लोगों ने जो पार्ट है उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में माइटोसिस डिवीजन मतलब समसूत्री विभाजन को जो है जान चुका है। पार्ट 4, 5 एंड 6 में हम लोगों ने मियोसिस जो डिवीजन है उसका फर्स्ट का इंटरफेज जान चुका है। उसके बाद 5th में हम लोगों ने जो मियोसिस डिवीजन है इसका कैरियोकाइनेसिस का लेप्टोटीन प्रोफेज 1, लेप्टोटीन, जैगोटीन एंड पेकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस को अच्छे से जाना है। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट 6 है उसमें हम लोगों ने मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस को जाना है। इसके बाद जो यह पार्ट 7 में हम लोग मियोसिस डिवीजन सेकेंड के किसको जानेंगे, डिवीजन फेज के जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को जानेंगे। प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड एंड साइटोकाइनेसिस को अच्छे से जानने वाले हैं। यदि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6 को नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो मैं उनका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जो है उनको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई सेल है, हम लोग जानते हैं जो मियोसिस सेल डिवीजन है इसको किस में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है, मियोसिस 1 और मियोसिस सेकेंड। तो सबसे पहले सेल जो है मियोसिस फर्स्ट के को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, इंटरफेज और डिवीजन फेज। तो सेल सबसे पहले कहां जाएगा, इंटरफेज में जाएगा, G1 में, S फेज में, G2 फेज में, फिर कहां जाएगा वह सेल डिवीजन फेज के कैरियोकाइनेसिस में जाएगा। कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज 1 में सबसे पहले जाएगा जिसमें पहले लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस से गुजरेगा। उसके बाद कहां जाएगा ये सेल, डाइकाइनेसिस से गुजरने के बाद यह मेटाफेज फर्स्ट में जाएगा, मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। फिर ये कहां जाएगा, टीलोफेज फर्स्ट के बाद यह साइटोकाइनेसिस में जाएगा। साइटोकाइनेसिस के बाद यहां हम लोगों को 2 सेल मिल जाते हैं। ठीक है, कितने सेल मिल जाएंगे यहाँ पर, 2 सेल मिल जाएंगे यहाँ पर, ये 2 सेल। ठीक है, मान लो यह सेल है, इस प्रकार 2 सेल मिल जाएंगे। अब यह दोनों के दोनों सेल कहां जाएंगे, इंटरफेज में जाने की संभावना बहुत कम रहती है, तो जा सकते हैं नहीं। यदि कुछ प्रोटीन वगैरह संश्लेषण करना है तब जाते हैं, नहीं तो ज्यादातर केस में देखा गया है जो जर्म सेल में जो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें इंटरफेज में नहीं जाते हैं, ये किस में चले जाते हैं, डिवीजन फेज में। डिवीजन फेज में ये दोनों सेल किस में जाएंगे, डिवीजन फेज में। दोनों सेल सफर करेंगे डिवीजन फेज में और दोनों सेल पहले कैरियोकाइनेसिस में जाएंगे, जहां पर कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। काइनेसिस मतलब डिवीजन, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। तो सबसे पहले प्रोफेज सेकेंड में जाएंगे, मेटाफेज सेकेंड, फिर एनाफेज सेकेंड, फिर टीलोफेज सेकेंड में जाएंगे, दोनों सेल जाएंगे ना। फिर ये दोनों सेल टीलोफेज सेकेंड के बाद साइटोकाइनेसिस में चले जाएंगे। तो दोनों सेल से, जैसे कि मान लो इस सेल से ये साइटोकाइनेसिस सेकेंड में जाएगा तो इस सेल से 2 सेल बनेंगे, ये देखो 2 सेल बनेंगे। और इस वाले सेल से भी कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। इस प्रकार से ये 2 सेल बन जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग को साइटोकाइनेसिस सेकेंड में आज जो हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं उसमें फाइनली हम लोग को कितने सेल मिल जाएगा बच्चों, फाइनली हम लोग को मिलेगा 4 सेल। इस सेल का 2 सेल और ये 2 सेल जो हेप्लॉइड होंगे, जिनको हम लोग जो है डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं कैरियोकाइनेसिस डिवीजन फेज के कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज सेकेंड से। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, प्रोफेज सेकेंड में जाने से पहले एक चीज आपके माइंड में पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ये साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है, ठीक है, मतलब प्रोफेज सेकेंड से पहले साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, इससे के पहले के वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है। तो जो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है इससे फाइनली हम लोग को 2 सेल मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 2 सेल मिलेंगे। इन दोनों सेल का नेचर कैसे होगा, यहाँ पर ये दोनों सेल का नेचर कैसा होगा, हेप्लॉइड होगा, मतलब इसमें क्रोमोसोम आधे संख्या में पाए जाएंगे। ठीक है, अब इसके पास ये दोनों सेल जो है प्रोफेज सेकेंड में जाएंगे।
ये सेल भी किस में जाएगा, प्रोफेज सेकेंड में जाएगा, और ये सेल भी प्रोफेज सेकेंड में जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करना है, हम लोगों को किसी एक सेल का हम लोग समझेंगे। यदि मैं बोलूं ये जो सेल है, ये दो सेल बन गए हैं, ए और बी, मान लो ये दोनों सेल बन गए हैं जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधा है। मान लो ह्यूमन का है 46 था, तो यहाँ पर 23 है, यहाँ भी 23 है। तो ये जो सेल है ये भी प्रोफेज सेकेंड में जाएंगे और ये भी प्रोफेज सेकेंड में जाएंगे। मतलब हम लोग कोई एक सेल का करके वीडियो जो है हम लोग समझेंगे। तो मान लो इस सेल से मैं बोलूंगा दो सेल बन रहा है, मतलब माना कि ये साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है, तो ये सेल जब प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड और साइटोकाइनेसिस सेकेंड में जाएगा, तो ये जो इस सेल बना है, ये इससे कितने सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे। ठीक है, इससे कितने सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे। तो उसी समय जो है इस सेल के साथ भी वही घटना घटित होगा। ये सेल भी कहाँ जाएंगे, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, फिर साइटोकाइनेसिस सेकेंड। फिर इस सेल से भी कितने सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे। लेकिन जो है हम लोग एक सेल को और डिटेल से करेंगे। तो फाइनली जब लास्ट में हम लोग पहुंचेंगे तब मैं बोलूंगा कि एक सेल से दो सेल बन रहा है, तब उस समय एग्जैक्ट में कितने सेल बनेंगे। तो एग्जैक्ट में इस सेल से भी उस समय दो सेल बन रहा होगा। तो फाइनली हम लोग को साइटोकाइनेसिस सेकेंड है, उसमें कितने सेल मिल जाएंगे बच्चों, बोलिए, या कमेंट भी कर सकते हैं कितना सेल बनेगा। तो ये सेल से दो सेल बनेंगे और इससे दो सेल बनेंगे। मतलब फाइनली हम लोग को साइटोकाइनेसिस सेकेंड में कितना मिल जाएगा, 4 सेल मिलेंगे। लेकिन हम लोग एक सेल का जो है समझने के लिए कर सकते हैं। एक सेल का प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड जाएंगे और साइटोकाइनेसिस सेकेंड, मतलब इस सेल के साथ भी वही घटना घटित हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रोफेज सेकेंड में। देखिए बच्चों, अब हम लोग जो है प्रोफेज सेकेंड में आ चुके हैं। ठीक है, प्रोफेज सेकेंड को समझने से पहले आप लोग को ये जानना होगा कि जो साइटोकाइनेसिस 1 था उसमें सेल कैसे दिख रहा था। तो मैं उसी को प्रोफेज सेकेंड से पहले और प्रोफेज में कैसे दिखेगा उसको दिखाना चाह रहा हूं कि साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में कैसे था। जो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में जो सेल है, दो सेल, वही सेल प्रोफेज सेकेंड में आएंगे। ठीक है, तो देखिए यह साइटोकाइनेसिस फर्स्ट का सेल है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस के बाद जो है ये इस प्रकार से दो सेल बन जाते हैं, दो डॉटर सेल देखो ये बन गए हैं, जिसमें क्या होता है कि ये क्रोमेटिन होता है देखिए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से इसमें बन गए रहते हैं। लेकिन ये जो साइटोकाइनेसिस में बना यह सेल प्रोफेज सेकेंड में जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, यह क्रोमेटिन जो है कॉन्डेंस हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, संकुचित होने लगेंगे और रिबन लाइक स्ट्रक्चर में दिखेंगे क्रोमोसोम। और यह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यह क्या हो जाएगा बच्चों, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रेपिडली फ्रेगमेंट होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। प्रोफेज सेकेंड की बात कर रहा हूं ना, ये तो डॉटर सेल है, 2 डॉटर सेल साइटोकाइनेसिस के बाद बने हैं। लेकिन प्रोफेज सेकेंड में जाएंगे तो यह क्रोमेटिन जो है संगठित हो जाएगा और क्रोमोसोम के जैसे दिखाई देगा, मतलब रिबन लाइक। और यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बाहर में है यह टूटने लगेंगे, दोनों सेल के साथ होगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, यहाँ आप लोग को नहीं बताया गया, लेकिन जो सेंट्रोसोम है, दो सेंट्रोसोम क्या हो जाएंगे, यह दोनों सेंट्रोसोम ऑपोजिट ध्रुव की ओर जाने लगेंगे। और इन सेंट्रोसोम से क्या उत्पन्न होने लगेगा, जैसे कि मैं बोलूं यह सेंट्रोसोम है, तो इस सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल उत्पन्न होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल बनने लगेंगे। ठीक, इस फेज में प्रोफेज सेकेंड में। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस से प्रोफेज सेकेंड में जाएंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगेगा, यह कॉन्डेंस हो जाएगा क्रोमोसोम, और जो है सेंट्रोसोम दो अपोजिट ध्रुव की ओर जाने लगेंगे और जो है क्या हो जाएंगे, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का या स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगेगा। ठीक है, चलिए प्रोफेज सेकेंड में जानते हैं। देखिए यह प्रोफेज सेकेंड में आ चुके हैं बच्चों। इसमें देखिए सबसे पहले देखिए न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन था वो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में अच्छा दिख रहा था, लेकिन इसमें यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेपिडली ब्रेकडाउन, मतलब जो केंद्रक झिल्ली है वह तीव्रता से टूटने लगती है। और देखो सेंट्रोसोम, देखो ईयरली प्रोफेज मतलब शुरुआती दौर का प्रोफेज है और लेट प्रोफेज। ठीक है, दो प्रोफेज। तो ईयरली टाइम में क्या हो जाएगा, यहाँ जो ये सेंट्रोसोम है शुरू में ये एक साथ थे, ठीक है, एक साथ थे ये, लेकिन बाद में यह जो जैसे लेट प्रोफेज में आए, प्रोफेज अवस्था में ही, तो यह इधर जाके शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये सेंट्रोसोम पहले इधर थे, ये मूवमेंट होके या तो इधर से जा सकते हैं या इधर से जा सकते हैं, और यहाँ शिफ्ट हो गए। ये भी एक सेंट्रोसोम है। ठीक है, और इस सेंट्रोसोम में क्या हो गया बच्चों, ये देखो ये स्पिंडल फाइबर, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर जो है बनने लगे। ठीक है, क्या होने लगे, स्पिंडल फाइबर बनने लगे। ठीक है, और यह स्पिंडल फाइबर जो है
क्या होने लगे, इस क्रोमोसोम के कैनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ने लगे। जैसे मैं बोलूं यह एक क्रोमोसोम है, देखो ये क्रोमोसोम है, तो आप लोग जानते हैं क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर के जस्ट ओपन में यहाँ पर ये सेंट्रोमियर के साइड में क्या रहता है, कैनेटोकोर प्रोटीन। ये कैनेटोकोर प्रोटीन है। तो जो यह सेंट्रोसोम से ये जो माइक्रो ट्यूबुल बना या स्पिंडल फाइबर जो बना है, यह जैसे ये सेंट्रोसोम है तो इसी कैनेटोकोर प्रोटीन से इस प्रकार जुड़ने लगते हैं। तो दोनों साइड में जुड़ेंगे इस प्रकार, ये दोनों साइड में देखो जुड़ने लग गए हैं। तो जो माइक्रोट्यूबुल अटैच विथ क्रोमोसोम कैनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है। और जो है क्या होता है बच्चों, देखो यह जो क्रोमेटिन था साइटोकाइनेसिस में, लेकिन अब यह कॉन्डेंस हो चुके हैं और रिबन लाइक संरचना, फीतानुमा संरचना में बन गए हैं। कौन, क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमेटिन किस में चेंज हो जा रहा है, क्रोमोसोम में चेंज हो जा रहा है। क्रोमोसोम यदि धागेनुमा संरचना में है तो उसे क्रोमेटिन बोलेंगे, रिबन या फीतेनुमा संरचना में है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसी को, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि साइटोकाइनेसिस का प्रोफेज सेकंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रैपिडली ब्रेक डाउन होता है। सेंट्रोसोम जो है और द लेट प्रोफेज यह ऑपोजिट साइड में जाकर के व्यवस्थित हो जाते हैं और इससे यह माइक्रोट्यूबुल या फिर स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल ट्यूब जो है ये क्रोमोसोम के कैनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर इसमें जो सारा नोट्स जो है मैं मियोसिस डिवीजन सेकेंड का जो है इस वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा। आप जो है वहां से जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन पे टाइटल को जैसे टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और वहां से फिर लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से फिर आप लोग नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसी का नोट्स है प्रोफेज सेकंड को जो है आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और इस माध्यम से भी नोट बना सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। देखिए इस फेज में जो है क्रोमोसोम प्रॉपरली सब बीच में नहीं है ना, अभी इसको याद रखना। चलो इसमें क्या क्या सीखा हम लोगों ने, देखो इसी को यहाँ नोट डाउन किया गया है। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेपिडली ब्रेक डाउन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रेपिडली ब्रेक हो रहे हैं। उसके बाद अगला कमेंट देखिए, एट द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज सेकेंड सेंट्रोसोम मूवमेंट ऑपोजिट साइड एंड स्टेबल, कि लास्ट स्टेज में जो ये सेंट्रोसोम है ऑपोजिट साइड में जाकर के स्टेबल हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एंड अटैच विद द क्रोमोसोम कैनेटोकोर प्रोटीन, इस सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर जो है निकलने लगते हैं और इससे ये स्पिंडल फाइबर निकलने लगते हैं और कैनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। वन क्रोमोसोम अटैच विद टू स्पिंडल फाइबर, देखो इसमें क्या हो रहे हैं बच्चों कि एक क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर जुड़ रहे हैं। देखो यह मियोसिस डिवीजन सेकेंड का क्या है, प्रोफेज है, ठीक है। तो इसमें जो है एक क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर जो है अटैच हो रहे हैं, ठीक है। एक क्रोमोसोम है, इधर से एक स्पिंडल फाइबर, इधर से एक स्पिंडल फाइबर, ठीक है। जो 23 के 23 क्रोमोसोम है ये हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखिए क्रोमेटिन कॉन्डेंस एंड एपियर इन रिबन शेप, देखो जो क्रोमेटिन था साइटोकाइनेसिस 1 में अब कैन से शेप में दिखाई दे, रिबन शेप मतलब फीतानुमा संरचना में। जो स्कूल जाते थे ना बच्चे लोग, गवर्नमेंट स्कूल या फिर कोई भी स्कूल, उसमें फीता लगाते थे। तो पहले जो है फीता कैसे दिखता था, इस टाइप से दिखता था, इस टाइप से फीता को फूल बनाते थे बच्चे, ठीक है, इस टाइप से दोनों तरफ चोटी में, ठीक है, वैसे दिखता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाते हैं और जो है प्रोफेज सेकंड में सेंट्रोसोम अपोजिट साइड में चले जाते हैं। लास्ट स्टेज में प्रोफेज सेकंड का स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाता है और अटैच हो जाता है कैनेटोकोर प्रोटीन से और जो है क्रोमोसोम रिबन लाइक शेप्ड में चेंज होते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से जानेंगे मेटाफेज सेकेंड। चलिए मेटाफेज सेकेंड जानते हैं। देखिए मेटाफेज सेकेंड में क्या हो जाता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो ये जो प्रोफेज सेकेंड है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहे थे ये देखो, लेकिन मेटाफेज सेकेंड में जो है जाते तक जो मेटाफेज सेकेंड में पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है टूट गए रहते हैं, पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गए रहते हैं, जिसके कारण जो है न्यूक्लियस भी हमें दिखाई नहीं देता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस कैसे दिखाई देगा, जैसे घर है, घर का दीवार ही नहीं रहेगा तो घर कहां से दिखाई देगा, ठीक है। और क्रोमोसोम जब पूरा कॉन्डेंस हो जाते हैं और बीच में अरेंज हो जाते हैं, देखो यहाँ बीच में अरेंज है, जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए यह बीच में पूरी तरह से सब अरेंज नहीं है, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर है, देखिए मेटाफेज सेकेंड में स्पिंडल फाइबर जो पूरी तरह से ये कैनेटोकोर प्रोटीन से अच्छे से प्रॉपरली ढंग से अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम जो है सेंट्रल रीजन में आकर के फिक्स हो जाते हैं। कितने क्रोमोसोम है बच्चों यहाँ बोलिए,
हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब यदि ह्यूमन की बात करेंगे तो यहाँ 23 क्रोमोसोम है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर प्रॉपरली अटैच हो गए हैं कैनेटोकोर प्रोटीन से, और जो है यहाँ एक इक्वाटोरियल प्लेट बन जा रहा है। देखो ये इक्वाटोरियल प्लेट, इन सेंट्रल रीजन में जो क्रोमोसोम है उनके बीच में क्या हो जाए, इक्वाटोरियल प्लेट, या इसी को दूसरा नाम से क्या नाम से जानते हैं बच्चों, बोलिए, मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोगों ने मेटाफेज में क्या क्या सीखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपियर, क्रोमोसोम अरेंज्ड इन सेंट्रल रीजन, और जो स्पिंडल फाइबर प्रॉपरली अटैच विद कैनेटोकोर प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट। आप चाहें तो मेटाफेज सेकंड का भी डायग्राम जो है क्लिक कर सकते हैं। देखो मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकंड में अंतर है। जो मेटाफेज फर्स्ट था वहां पर जो है एक क्रोमोसोम के साथ एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे थे, जबकि इसमें क्या हो रहे हैं कि एक क्रोमोसोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर। देखो एक स्पिंडल फाइबर एक है, ये दो है, और क्रोमोसोम कितना है, एक है। जबकि मेटाफेज 1 में क्या था, एक क्रोमोसोम के साथ एक स्पिंडल फाइबर था। देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यह मेटाफेज सेकेंड है, यहां जहां पर दो स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैच है। जबकि इसको देखिए मेटाफेज 1 है, ये जो डायग्राम है मेटाफेज 1, तो इसमें एक क्रोमोसोम के साथ कितने माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं, एक स्पिंडल फाइबर। देखो यह एक क्रोमोसोम है, एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ा है, यह एक क्रोमोसोम है, एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ा है, यह एक क्रोमोसोम है, एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ा है। ये मेटाफेज 1 है। ये जो डायग्राम किसका है बच्चों, ये मेटाफेज 1 का है। जबकि मेटाफेज सेकंड में क्या है, एक क्रोमोसोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर है, एक स्पिंडल फाइबर ये इधर से, एक स्पिंडल फाइबर इधर से। जैसे कि माना कि कोई एक ही इंसान है, उसको दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। ठीक है, जबकि इसमें एक इंसान है, एक व्यक्ति है, और उसको एक ही साइड से खींचा जा रहा है, एक तरफ से। लेकिन इसमें क्या है, बीच से ना इधर जा, एक इधर, इधर आधा और इधर आधा, दोनों तरफ से एक स्पिंडल फाइबर, एक स्पिंडल फाइबर, एक क्रोमोसोम बीच में, एक क्रोमोसोम के साथ एक स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है, चलिए मेटाफेज सेकंड के बारे में, ये फर्स्ट और सेकंड में ये अंतर है। देखिए आप जो है इसका जो है नोट्स देखिए, यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपियर, इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्रोमोसोम अरेंज्ड इन सेंट्रल रीजन, यह जो क्रोमोसोम था अब बीच में अरेंज हो चुके हैं। जबकि प्रोफेज में देखिए, ये प्रोफेज आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ये प्रोफेज में पूरी सब क्रोमोसोम जो है प्रोफेज सेकंड में अच्छे से बीच में नहीं अरेंज हुए थे। ठीक है, ये देखिए अरेंज कहाँ हुए हैं, नहीं हुए हैं ना। और देखो जबकि इसमें मेटाफेज सेकंड में देखिए सब क्रोमोसोम बीच में अरेंज हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्रोमोसोम अरेंज इन सेंट्रल रीजन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वाटोरियल प्लेट, ये इक्वाटोरियल प्लेट का जो है निर्माण हो गया। इक्वा मतलब क्या होता है, समान, टोरियल, इक्वाटोरियल मतलब समान रूप से बांटने वाला प्लेट। और स्पिंडल फाइबर, देखो ये जो लास्ट कमेंट है, स्पिंडल फाइबर प्रॉपरली अटैच विद कैनेटोकोर प्रोटीन, जो यह स्पिंडल फाइबर है पूरी तरह से कैनेटोकोर प्रोटीन से अटैच हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। यह मेटाफेज सेकेंड है, देखो यह पहले ये मेटाफेज सेकेंड है, आप जो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसका जो नोट्स है इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए मेटाफेज सेकेंड हम लोगों ने देख चुका है, यह मेटाफेज सेकेंड हम लोगों ने देख चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। अब मेटाफेज सेकेंड से कहां जाएंगे बच्चों हम लोग, मेटाफेज सेकेंड से कहां जाएंगे, अब एनाफेज सेकेंड में। तो अब एनाफेज सेकेंड में जाएंगे तब एक घटना सुन लो। ठीक है, जब एनाफेज मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट, जब एनाफेज मेटाफेज से एनाफेज जाएंगे तो यह जो माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर है यह कॉन्डेंस हो जाएगा, और यह जो क्या है सेंट्रोसोम और ये बीच में पाए जाने वाले जो कैनेटोकोर प्रोटीन ये टूटने लगेंगे, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, जिससे ये बीच में अरेंज हुआ जो 23 क्रोमोसोम है आधा इस तरफ और आधा इस तरफ जो है जाने लगेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे। ठीक है, इसमें एनाफेज सेकेंड में यह क्रोमोसोम इधर जाने लगेगा, यह क्रोमोसोम इधर, क्योंकि इसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा ना, ये भी कॉन्डेंस हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और ये टूटने लगेंगे। कौन, सेंट्रोसोम। ये क्या है बच्चों, सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम। तो यह टूटने लगेंगे, जिससे आधा क्रोमोसोम इधर हो जाएगा, आधा क्रोमोसोम ये। इक्वाटोरियल प्लेट मतलब क्या,
बीच बराबर बांटने वाला प्लेट, तो इक्वाटोरियल प्लेट से आधा इधर तो आधा इधर, तो कितने क्रोमेटिड्स इधर जाएंगे, यहाँ पर 23 क्रोमेटिड्स इधर जाएंगे, 23 क्रोमेटिड्स इधर जाएंगे। चलिए एनाफेज सेकेंड में जानते हैं अच्छे से। देखिए अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं बच्चों, एनाफेज सेकेंड में आ चुके हैं, जिसमें खिंचाव उत्पन्न हो रहा है या सेंट्रोसोम भी टूटने लग रहे थे, जिसके कारण आधा क्रोमोसोम इधर खिंचाव हो रहे हैं। देखो खिंचाव उत्पन्न हो रहे हैं, आधा क्रोमोसोम इधर, तो इधर कितने गए, 20 से इक्वाटोरियल प्लेट से बच गए, तो इधर यदि ह्यूमन की बात करें तो 23 और इधर कितने चले गए 23। ठीक है, अब यह क्रोमेटिड्स देखो आधा नहीं है, ये क्रोमेटिड्स मान लो इस तरह से है, ठीक है, और बीच में क्या है सेंट्रोमियर है ये, तो ये जो है फिर से क्या कर लेंगे, एस फेज में जाकर के चाहेंगे तो ये फिर से मतलब कंप्लीट क्रोमोसोम भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, कंप्लीट इस तरह से भी बना सकते हैं, मतलब एक सेंट्रोमियर होना चाहिए और ये इस तरह क्रोमेटिड भुजा होना चाहिए, तो ये क्रोमोसोम ही है, यह एक क्रोमोसोम ही है। ठीक है, ये क्रोमेटिड्स हैं, एक सेंट्रोमियर है, मतलब ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अब 23 इधर बढ़ने लगे, 23 इधर बढ़ने लगे, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये एक ही सेंट्रोमियर भी इधर आधा आधा बढ़ जाता है। तो देखो एक ही थे, अब यह दोनों सिस्टर क्रोमेटिड थे, पहले इस तरह से जुड़े हुए थे, ये दोनों पहले इस तरह से जुड़े हुए थे इस तरह से, तब यह दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड हैं, तब आधा इधर जाने लगे, आधा इधर जाने लगे, तो सिस्टर क्रोमेटिड जो है मूवमेंट ऑपोजिट साइड, ये इस साइड मूवमेंट कर रहे हैं, ये इस साइड, मतलब ऑपोजिट साइड में मूवमेंट कर रहे हैं। और जो सेंट्रोसोम स्प्लिटिंग, देखो यहाँ जो सेंट्रोसोम है ये थोड़े से स्प्लिटिंग होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और स्पिंडल फाइबर जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्डेंस होने लगते हैं, यह इसे ना कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, कॉन्डेंस। तो इस समय जो क्रोमोसोम है यह थिक होता है, एकदम मोटा होता है, और देखिए यह कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इनको देखें तो ये इसको देखो, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, तो ऐसा बोला जाता है कि यह जे शेप, ऐसे देख लेंगे तो कैसे जे जैसे दिख रहा है कि नहीं, और भी शेप नजर आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एनाफेज में क्या जाना कि जो सिस्टर क्रोमेटिड है अपोजिट साइड में जाने लगते हैं, यह स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोसियम स्प्लिटिंग होते हैं, जबकि स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट या संकुचित होने लगते हैं, और इस समय क्रोमोसोम मोटे होते हैं और कैसे दिखाई देने लगते हैं, जे और भी शेप्ड में दिखाई देते हैं। देखो इस तरह से देखेंगे तो भी शेप्ड, और इधर से देखेंगे तो ये जे शेप्ड जैसे, तो इसी का इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, देखिए इसी का यहाँ नोट्स है, देखिए एनाफेज का, तो देखिए यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव ऑपोजिट साइड, या सिस्टर क्रोमेटिड ऑपोजिट साइड में मूव कर रहे हैं। सेंट्रोसोम स्प्लिटिंग, सेंट्रोसोम ये जो है यह टूटने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, यह स्पिंडल फाइबर क्या कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसके कारण तनाव बढ़ जाता है और यह इक्वाटोरियल प्लेट से दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। क्रोमोसोम जे और भी शेप्ड एपियर, क्रोमोसोम कैसे दिखाई दे रहे हैं, जे और भी शेप्ड, एंड थीकर लिख लो यहाँ पर, एंड थीकर, मोटा है थीकर, एंड थीकर दिखाई देते हैं, थीकर मतलब थीकर आर, थीकर मतलब मोटा। ठीक है, तो ये एनाफेज आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, अब एनाफेज सेकेंड से हम लोग एनाफेज सेकेंड से कहा जाएंगे, टीलोफेज सेकेंड में जाएंगे। चलिए ये टीलोफेज सेकेंड, देखिए जब यह एनाफेज सेकेंड से टीलोफेज में जाएंगे तो यहाँ एक एंजाइम काम करता है बीच में, कौन सा एंजाइम, बीच में एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम करता है, जिसके कारण यहाँ पर सेल कॉन्डेंस होने लगते हैं, जिसको क्लियोज फिरो दिखाई देता है। जबकि प्लांट सेल में यहाँ पर सेल प्लेट बनने लगते हैं, बीच में क्या बनने लगते हैं, सेल प्लेट बनने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ क्लीवेज फिरो दिखता है, और यह क्रोमेटिन जो यहाँ जे शेप्ड है, भी शेप्ड है, यह जो है इस साइड में जाने के बाद, इस साइड में जाने के बाद यह क्रोमोसोम क्रोमेटिन में चेंज हो जाते हैं, और यहाँ चारों ओर जो है क्या उत्पन्न होने लगते हैं बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उत्पन्न होने लगते हैं। टीलोफेज सेकेंड में ना, ये एनाफेज की बात नहीं कर रहा हूं, अब टीलोफेज सेकेंड में जाएंगे तब जो है क्या हो जाएगा, यहाँ एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम करेगा, जिसके कारण इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ खांच नजर आएगा दोनों साइड में, जबकि प्लांट सेल में यहाँ सेल प्लेट बन जाते हैं। ठीक है, और यह क्रोमोसोम जो है किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमेटिन धागे नुमा संरचना में, और इधर जो है इधर प्रेशर होगा तो सेल का साइज इस प्रकार से हो जाएगा, ये भी जैसे प्रेशर उत्पन्न होगा तो सेल का साइज कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इधर जो यह है, यह जो क्रोमोसोम है ये इस प्रकार से क्रोमेटिन में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इनके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, और इन क्रोमेटिन के चारों ओर जो है क्या उत्पन्न होने लगेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उत्पन्न होने लगेंगे साइटोकाइनेसिस में। देखिए साइटोकाइनेसिस नहीं, टीलोफेज सेकेंड में, ये टीलोफेज सेकेंड आगे देखो, टीलोफेज सेकेंड में क्या हो रहा है बच्चों, वह जो क्रोमोसोम था एनाफेज में मोटा जे शेप्ड, अब वह क्रोमेटिन धागे नुमा संरचना में बन गए हैं, क्रोमोसोम चेंज इनटू क्रोमेटिन। ठीक है,
और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रहे हैं। क्या उत्पन्न हो जा रहे हैं बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म, ठीक है। न्यूक्लियर मेम नहीं है, ये मेम्ब्रेन है, इसका फुल फॉर्म क्या है? मेम लिख दे रहा हूं, मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म फिर से बनने लगते हैं। और देखो यह सेल के बीच में एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम करता है, जिसके कारण यहाँ पर क्लीवेज फ्यूरो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बच्चों? क्लीवेज फ्यूरो दिखाई देता है, मतलब खांच दिखाई देता है। जबकि प्लांट सेल का जैसे कि एनाफेज ये है, ठीक है, प्लांट सेल का एनाफेज ये है, इस प्रकार से है प्लांट सेल का एनाफेज। तो अब इनके बीच में जो है इस तरह से एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम नहीं होता है, इस तरह से सेल प्लेट बनने लगता है बीच में। जैसे कि इस तरह से सेल प्लेट बनेगा। क्या बनेगा? सेल प्लेट बनता है। प्लांट सेल में सेल प्लेट बनता है और दो भागों में फिर यह क्रोमेटिन के रूप में चेंज हो जाते हैं, यह क्रोमोसोम बीच के, ठीक है। और चलिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम करता है इनको, जैसे कि रोटी का गुत्था है, उसको हम लोग दबा देंगे तो कैसे दो भागों में बढ़ता है ना रोटी, आटा जिससे हम लोग बनाते हैं, तो वैसे ही यहाँ एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम करता है दबाने का, जिसके कारण क्लीवेज फ्यूरो नजर आता है और जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होने लगता है। फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म मतलब फिर से बनना। और क्रोमोसोम किस में चेंज हो गया है? यहाँ धागेनुमा संरचना में क्रोमेटिन में चेंज हो गया है, ठीक है। और जो है देखो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, सेल का प्लाज्मा को क्या बोला था? साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल भी यहाँ बंटना चालू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर खांच उत्पन्न हो गया है, ठीक है। ये इसको आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, टेलोफेज सेकेंड का डायग्राम को। ठीक है, इसी का नोट्स देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए, वीडियो जरूर ही लंबा है, लेकिन आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। और देखो, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम वर्क इन एनिमल सेल सो क्लीवेज फ्यूरो एपियर। देखो, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम कर रहा है, सो क्लीवेज फ्यूरो दिखाई दे रहा है। एपियर मतलब दिखाई देना। सेल प्लेट फॉर्मेशन, बट सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल। जबकि प्लांट सेल में यहाँ क्लीवेज फ्यूरो ना बन के यहाँ क्या बनता है? इस तरह से बीच में, दो सेल के बीच में, ये देखो मेरा पेन, इस तरफ बीच में सेल प्लेट बनता और बराबर भागों में बांटते, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म, इसीलिए टेलोफेज सेकेंड को प्रोफेज रिवर्स प्रोफेज के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म। क्रोमोसोम चेंज इनटू क्रोमेटिन, क्रोमोसोम किस में चेंज हो जा रहे हैं? क्रोमेटिन में चेंज हो जा रहे हैं। स्टार्टिंग साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यह साइटोप्लाज्म सेल का प्लाज्म को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म जो है बंटना चालू हो रहे हैं, ठीक है। इसका भी नोट्स को जो है आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद साइटोप्लाज्म टेलोफेज सेकेंड के बाद हम लोग साइटोकाइनेसिस सेकेंड को जानने वाले हैं अच्छे से। चलिए, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा, या पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखिए अब टेलोफेज सेकेंड से हम लोग कहाँ आ गए हैं? साइटोकाइनेसिस सेकेंड में। तो यह जो डायग्राम है यह टेलोफेज सेकेंड का है। टेलोफेज सेकेंड का डायग्राम है, ठीक है। टेलोफेज सेकेंड का डायग्राम है, तब क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस में जब आएंगे तो एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम पूरी तरह से काम करता है, और प्लांट सेल में जो है पूरी तरह से इस प्रकार से सेल प्लेट बन जाते हैं, जिसके कारण दो बराबर भाग में जो है सेल बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये टेलोफेज में बन रहा था सेकेंड में, तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से बनने लगेंगे। देखिए, ये डायग्राम को देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा। ये टेलोफेज सेकेंड से जब हम साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? यह एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अच्छे से काम करेगा, जिसके कारण पूरी तरह से यह सेल जो है संकुचित हो जाएगा और जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शुरू में बन रहे थे ना, यहाँ पर टेलोफेज सेकेंड में, ये टेलोफेज सेकेंड है, तो अब यहाँ पूरी तरह से आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगे। तो यह टेलोफेज का डायग्राम है, जिसमें देखिए बच्चों, यह टेलोफेज सेकेंड का डायग्राम है, जिसमें देखो ये पूरी तरह से यह जो सेल है यह इनका बंटवारा हो जाता है। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या समझते हैं? साइटो मतलब सेल, साइटोकाइनेसिस दो शब्द से बना है। साइटो मतलब क्या होता है? साइटो मतलब क्या होता है? सेल होता है। काइनेसिस मतलब क्या होता है? डिवीजन। काइनेसिस मतलब डिवीजन, डिवीजन या बटना, या हिंदी में बोले तो बटना, ठीक है। सेल का मतलब कोशिका। तो साइटोकाइनेसिस में यह कोशिका बढ़ जाता है दो भागों में। साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन या बटना, तो दो भागों में यह सेल बढ़ गया है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बनना स्टार्ट हो रहा था टेलोफेज सेकेंड में, अब जो है आफ्टर साइटोकाइनेसिस के बाद में
साइटोकाइनेसिस सेकंड के बाद में जो है कितने इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से बन गए हैं। देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, इसमें अच्छे से नहीं बने हैं, जबकि इसमें देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर में अच्छे से बन गए हैं। ठीक है, अच्छे से बन गए हैं। ठीक है, और जो इसमें क्रोमेटिन तो होंगे ही। ठीक है, एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम प्रॉपर काम करते हैं। तो आप जो है इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जो है इसका भी नोट्स बना लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसी का नोट्स जानेंगे। जल्दी करिए। ओके, नोट्स को जानने से पहले 1 मिनट। ठीक है, देखियो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में 2 सेल बना था, आप लोग को जानना चाहिए। जैसे साइटोकाइनेसिस ये सेकंड है। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में कितने सेल बने थे? 2 सेल बने थे। कितने सेल बने थे बच्चों? 2 सेल बने थे। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं ये एक सेल और ये एक सेल। अब ये दोनों सेल जो है किससे गुजरे हैं? प्रोफेज सेकंड से गुजरे हैं दोनों सेल, और मेटाफेज सेकंड से, एनाफेज सेकंड से, और टीलोफेज सेकंड से गुजरे हैं। तो बोलिए ये टीलोफेज सेकंड का एक सेल है जिससे 2 सेल बन रहे हैं, मतलब इस सेल से फाइनली हमको कितना सेल मिल जाएगा? 2 सेल। तो बोलिए इसी समय और एक सेल में भी यह घटना घटित हो रहा है, उसमें भी साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा। तो इस सेल जो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के बाद, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के बाद 2 सेल बने हैं। देखो एक सेल ये और एक सेल ये। तो ये जो है इस प्रकार प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड के बाद फाइनली यह 2 सेल बनाया है। ये देखो एक सेल। तो इसी समय इस सेल में भी तो वही घटना घटित हो रहा होगा ना। तो ये भी जो दूसरा सेल है ये भी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड में जाकर के फिर साइटोकाइनेसिस सेकंड में जाएगा, साइटोकाइनेसिस सेकंड में जाएंगे। ठीक है, और ये सेल भी फाइनली कितना सेल बना लेगा? 2 सेल। तो इस प्रकार हम लोगों को कितने सेल मिल गए? 4 सेल, 4 डॉटर सेल। डॉटर मतलब पुत्री कोशिका, डॉटर सेल। ठीक है, तो कितने सेल मिल गए हम लोग को? 4 डॉटर सेल मिले। ये साइटोकाइनेसिस में यह एक सेल का है, तो दूसरा सेल में भी जो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में कितना सेल बनते हैं? बोलो, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में कितना सेल बने? 2 सेल बने। तो साइटोकाइनेसिस सेकेंड में भी एक सेल आ गया और एक सेल से 2 सेल बने। तो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट का दूसरा सेल भी यह तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 साइटोकाइनेसिस सेकंड में आएगा। फिर उससे भी कितना सेल बनेगा? 2 सेल। तो इस प्रकार साइटोकाइनेसिस सेकंड में कितना सेल मिल जाएंगे? 4 डॉटर सेल मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक सेल का सा है, दूसरे सेल के साथ भी वही घटना घटित हो रहा होगा और फाइनली 4 डॉटर सेल मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे आप लोग को और क्लियर देखो, इसको देखिए, यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये सेल है, ये साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है। देखो ये मियोसिस डिवीजन 1 का साइटोकाइनेसिस ये क्या है? फर्स्ट है। इसमें 2 सेल बने हैं। अब ये दोनों सेल किस में पहुंच गए? मियोसिस डिवीजन सेकेंड के इंटरफेज में तो नहीं जाता है लगभग। तो डिवीजन फेज में ये जो दोनों सेल साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में 2 सेल बने हैं, ये दोनों कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 में जाएंगे। और देखो इस सेल से कितने सेल साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल मिलेगा ये, और ये जो इस सेल से साइटोकाइनेसिस में जाएगा फिर 2 सेल बना, और ये साइटोकाइनेसिस फर्स्ट का ये दूसरा सेल भी कहां जाएगा? इस अवस्था से गुजरेगा और फाइनली इससे भी 2 सेल बनेगा। तो ये 2 और ये देखो ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। तो फाइनली कितने सेल मिल जाएंगे? 4 सेल मिल जाएंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट्स जानते हैं साइटोकाइनेसिस सेकंड का। देखिए यह नोट्स है, ये साइटोकाइनेसिस सेकंड का, जिसका नोट्स जान रहे हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और सेल प्लेट हेल्प इन सेल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, सो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस। देखो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और जो है एनिमल सेल में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करता है इस प्रकार बांटने के लिए, जबकि प्लांट सेल में इन दोनों सेल के बीच में, जैसे कि पेन आ गया है बीच में, तो दोनों सेल के बीच में क्या हो जाता? सेल प्लेट बनता है और 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे कि ये प्लांट सेल है बच्चों, तो इसमें क्या बन जाएगा? इस प्रकार सेल प्लेट बनता है, उसमें सेल प्लेट बनता है, प्लेट इसमें प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में। जबकि एनिमल सेल का बनाए हैं यहाँ डायग्राम, इसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करता है और फिर 2 भागों में बांटने का काम करता है, जिसके फलस्वरूप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और सेल प्लेट हेल्प इन सेल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, सो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस। क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनेंगे तो दूसरा सेल भी साइटोकाइनेसिस का, उससे भी 2 सेल बनेंगे जो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है। देखो डॉटर सेल
आर हेप्लॉइड इन नंबर। जो डॉटर सेल होते हैं वो क्या नंबर हैं, हेप्लॉइड होते हैं, मतलब उनकी जो क्रोमोसोम नंबर क्या है, आधा है, मतलब हेप्लॉइड है। ठीक है, जैसे कि G1 फेज से देखेंगे म्योसिस डिवीजन 1 तो डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन बाद में तो आप जानते हैं ना मेटाफेज 1 के बाद आधा आधा बढ़ जाते हैं, मतलब 46 है तो 23 23 बढ़ जाते हैं मेटाफेज 1 में, जिसके कारण जो है क्रोमोसोम आधा नंबर हो जाता है, मतलब 23 हो जाता है, तो हेप्लॉइड बोलते हैं आधा। मतलब डॉटर सेल आर हेप्लॉइड इन नंबर, हेप्लॉइड होते हैं आधा, जो क्रोमोसोम होते हैं वो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फुली फॉर्मेशन सो न्यूक्लियस विजिबल। देखो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विजिबल हो गए, मतलब अच्छे से बन गए। यदि घर का दीवार बन गया तो घर दिखता है कि नहीं, तो दीवार बन गया तो घर दिखता है, उसी प्रकार जो है यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, जिसके कारण जो है न्यूक्लियस भी दिखाई देने लगता है। आल्सो विजिबल इन न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियोलस, तो प्लांट के केस में न्यूक्लियोलस दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जबकि एनिमल के केस में जो है न्यूक्लियोलस दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, आल्सो विजिबल इन न्यूक्लियोलस। ठीक है, कंप्लीटली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, कंप्लीटली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इस फेज में देखो यहाँ जो टीलोफेज सेकेंड है, यहाँ साइटोप्लाज्म बट रहा था, पूरा नहीं बटा था, लेकिन देखो साइटोकाइनेसिस में क्या हो गया, जो है कंप्लीटली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म जो है कंप्लीटली बढ़ गया है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। ठीक है, देखिए यह जो है सेल सीरीज का 7वां वीडियो है। इसके बाद यह जो अर्धसूत्री विभाजन है, माइटोसिस डिवीजन तो हम लोग ने देख चुका है, समसूत्री विभाजन। उसके बाद जो अर्धसूत्री विभाजन है ये भी हम लोग, आज साइटोकाइनेसिस खत्म हो गया। इसके बाद अभी वीडियो जो है यहाँ हम लोग जो है ज्यादा देर लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो यहाँ पर वीडियो को एंड करना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन वीडियो का जो ये है मियोसिस सेल डिवीजन का, इसका हम लोगों को क्या क्या जानना है कि मियोसिस सेल डिवीजन का इंपोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है उसका, मियोसिस सेल डिवीजन का। और जो है मियोसिस सेल डिवीजन और माइटोसिस सेल डिवीजन, मतलब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। ठीक है, उन सबको भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानने वाले हैं। ठीक है, और क्या जानने वाले हैं बच्चों कि जैसे कि सेल डिवीजन है। ठीक है, देखिए जो सेल डिवीजन है, देखो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन भी होता है और मियोसिस सेल डिवीजन भी होता है, तो उसका महत्व को जानना बहुत जरूरी है। साथ ही आपको क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, सेल माइटोसिस सेल डिवीजन को समझाइए और उसका सिग्निफिकेंस बोला जाएगा। ठीक है, या अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीजन को समझाइए, डिस्क्राइब द मियोसिस डिवीजन एंड इम्पोर्टेंस, या फिर सिग्निफिकेंस करके भी पूछा जाएगा। तो हमको मियोसिस सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस मतलब महत्व को भी जानना है। और या भी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी एक डिवीजन के बारे में पूछ सकता है और दोनों में क्या अंतर है। तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कि मियोसिस डिवीजन का क्या महत्व है और जो है माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन में क्या अंतर है। ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट कौन से में, 8वां में। ठीक है, और हम लोग और जानने वाले हैं सेल डिवीजन से संबंधित। यदि आप बीएससी एमएससी लेवल के हैं और जो है आप अच्छे से नीट या नेट का तैयारी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, तो जो सेल साइकिल चेक पॉइंट, मतलब सेल साइकिल जो हो रहा है कोशिका चक्र, उसमें कुछ चेक पॉइंट होते हैं। जैसे कि हम लोग घर से कहीं दूसरे यहाँ जाते हैं, तब हम लोग का सामान को कोई चेक करता है कि नहीं, हम लोग मम्मी पापा की क्या सामान पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। तो उसी प्रकार जब सेल साइकिल होता है तो उस समय कुछ चेक पॉइंट होते हैं। ठीक है, चेक पॉइंट, सेल साइकिल चेक पॉइंट कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या काम है। वो सेल साइकिल के इस G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज में जाते हैं तो क्या क्या कहां पर कौन से एंजाइम चेक करते हैं। साथ ही इनका रेगुलेशन, नियंत्रण कैसे होता है सेल साइकिल का, सेल डिवीजन का, उसको जानने वाले हैं। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।